सोच समझ लिया है। कालिंदीम यदि आसी सुंदरी पुनर्मार्गः कदम बाटवीं कश्चित् तत्र नितांत निर्मल तमस्तोमोस्ति यस्मिन्मनाग्मग्ने लोचन सीम्नि नोत्पल दृशे पश्यन्ति पत्युरमुखम्। अलौकिक आचार्य वाक्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कालिंदीम यदि आसी, वृंदावन में, गोवर्धन में आप जा रहे, एक ही है सब। गोवर्धन नाम क्यों है कि इनके पास सबसे बढ़िया धन है। क्या है? हजारों गैयाओं का गोबर। अगर तुम और बातें करते हो तो किसी तार्किक से पूछो जिसके पास में देयर आर वेरियस लॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड इंटेंड टू have a proper explanation of all that. It's impossible rather. क्या करते हैं? अरे तो कालिंदी यमुना जी के किनारे जा रही है। एक सखी ने पूछा। बड़ी सखी कौन? जो संसार का सब भोग भोग करके उसमें कुछ भी सार नहीं है, इस निस्सारता को जिसने समझ लिया है वो बड़ा है। और एक छोटी नई बहू अभी अभी ब्याही आई है ब्रज में, उससे पूछा बड़ी बहू ने, बड़ी सखी ने, अर्थात गुरु ने शिष्या से पूछा। गुरु किसे कहते हैं? गु माने अंधकार, रु माने रहस्यति। मन के कुतर्क को, अज्ञान को और विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को जो अपनी वाणी के प्रकाश से धोकर दूर कर दे उसे गुरु कहते हैं। गुरु शब्द का अर्थ है। तो पूछा तो यमुना जी जा रही है, अभी तो बड़ी छोटी सी है, तेरा रूप है, तेरा यौवन है, तेरा गमन है, आगमन है, अवस्थान है, अवलोकन है, विलोकन है, हसन है, दशन है, उन्नयन है, नर्तन है, गान है, उच्छलन है, उद्वेलन है। यही तो बड़ी। लेकिन तू अभी तो कल ही तो आई है, ब्याही हुई, अभी कल ही तो तुझे कृष्ण दीक्षा प्राप्त हुई है। बोले मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही है? बोले हमारे कुल में रिवाज है, हम सब बस जाते हैं किस में? व्यवहार में, रिवाज में, कस्टम सिस्टम। अरे हमारी सास गई, हमारी ददिया सास गई, नानी गई, वो ममता को जंग दे देती है, दृढ़ कर देती है। तो बोले मेरी राय ये है कि तू मत जा। मार्गा कदम बाटवी, ये जो रास्ता जो यमुना जी के किनारे गिरिराज की तलहटी में जा रहा है, मैं पुरानी हूँ, अनुभवी हूँ। अनुभव को बताना, अनुभव से किसी को खतरे से बचने के लिए आगाह करना, ये मानवोचित धर्म है। ये सिंथेटिक एटीट्यूड अटेन होना ही चाहिए। तो मैं तो उससे कहती हूँ काम, हाथ जोड़ती हूँ, बड़ा खतरा है, फ्यूरियस, डेंजरस। तू अपनी वृंदावन जाने की इस संकल्पना को छोड़ दे। बोले मेरी सास ने ये नया रस्सा मंगाया है और ये मेरी नई मटकी आई है और ये मुझे दे करके कहा है कि जा और पनघट से पानी भर के लिया। नई बहू है, ब्रज की रीति है, हमारे ब्रजवासियों में ये रिवाज है कि मटकी भर करके ले आ। अब मैं सास की बात कैसे टाल सकती हूँ? वो मेरा शासन करेगी। बोले कुछ भी हो,
मैं नहीं चाहती कि तू जैसी सुंदरी सुकुमार रूपवती तेरी सुंदर दंतावली मानो सरदांश कमल मोतियों की झूलर पहना दी हो किसी ने तेरी मुस्कान को, बच जा। बोले क्या है वहां, बस ये मत पूछ। उसने कहा बता तो सही क्या खतरा है। बोले यही तो मत पूछ। परमार्थ में पाप तब संसार में पाप तब लगता है जब तुम कर लेते हो, लेकिन परमार्थ में पाप तब लगता है जब तुम किसी गुरु से कुछ जिज्ञासा करते हो। सुंदरी का संस्कृत में एक और अर्थ है, सुंदयती की सुंदरी, कुल्हाड़ी। सुंदरी का अर्थ है कुल्हाड़ी। जैसे बड़ी छोटी सी कुल्हाड़ी को साधारण पराक्रमी पुरुष भी प्रयोग करके और एक बड़े से बड़े वृक्ष को काट के पटक जाता है, ऐसा ही एक कामनी कटाक्ष की कुल्हाड़ी से जीवन का धैर्य और जीवन का शौर्य और आर्य आचरण की संपूर्ण जड़ों को काट देता है। इसलिए संग से बचना ही अध्यात्म में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। देखो, बोले तू देख वहां एक कदम्ब का वृक्ष है, एक बहुत सुंदर कदम्ब का वृक्ष है। कदम्ब का पेड़ ठाकुर जी को बहुत पसंद है। और तो कदम्ब का वृक्ष है, तू जरा सा घूंघट उठा करके और कनखी से देखना। बोले वहां एक काली काली मूर्ति, घोर काली मूर्ति त्रिभंग ललित होकर के और हाथ में वंशी वादन करती हुई तीन तरफ से टेढ़ी होकर खड़ी है। तो बोले फिर, बोले तू झट घूंघट घेर लेना, क्यों तो उसे देखते ही तेरी सांस बढ़ जाएगी, तेरा औत्सुक्य बढ़ जाएगा, तुझमें उत्कंठा उत्पन्न हो जाएगी। तू मैया बाप पिता बंधु बांधव परिवार परिकर परिच्छद प्रकृति परिवेश सबको छोड़ करके दीवानी हो करके घर छोड़ करके चली जाने को मजबूर हो जाए। जैसे पागल हुए हाथी को बांध कर नहीं खड़ा जाता, कृष्ण प्रेम में पागल हुए भक्त को भी संसार के आकर्षणों से बांध करके नहीं रोका जा सकता, बंद हो जाएगा। तो पुनर्मार्ग कश्चित तत्र नितांत निर्मल, अति सुंदर अति निर्मल, तमस्तोमोस्ति, अंधकार की मूर्ति देखने में। तो ये बड़ी सखी ने छोटी सखी से कही। वही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, कृष्ण नाम कृष्ण लीला कृष्ण रस अति उत्तम है, बड़े भजन करने का सेवन करने का आस्वादन करने का विषय भी है, लेकिन याद करना वैराग्य इतना भी बढ़ सकता है कि कुत्ता घर का रहे न घाट का। ये सब जो लंगोटी पहन करके बभूत रमा करके अविरक्त हो करके पर्वत की कुंदर कंदराओं में बैठे हुए ब्रज की कुंज गलियों में भ्रमण करते हुए संसार का पाप तुम्हें सत्य से छुड़ा देता है और गुरु का दिव्य परामर्श तुमको संसार के बंधन से छुड़ा करके तुम्हें आत्म चैतन्य की उस भूमिका में खड़ा कर देता है जहाँ संसार निकट होने पर भी दिख नहीं पड़ता है। गोविंद की मंगल मधुर झांकियों की अमृत धारा से प्राणों में एक अपूर्व प्रकार की आनंद अनुभूति उत्पन्न हो जाती है, अलौकिकता हो जाती है। मैं कहती हूँ मत जा। बोले क्या?
बोले देख, तू नहीं मानती है तो बताती हूं, तुझे अंदाज हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि इस विषय में जानना, इस बात में किसी से सुनना ही कितना खतरनाक है, करने की तो बात ही अलग है। वहां बहुत खतरा है। आप लोग वृंदावन आए हो, आप भी सब छोटी सखी हो, हम बड़ी सखी हैं, बूढ़ी सखी हैं तुम्हारे। बहुत खतरनाक जगह आ गए हो। जिसने तुमको राय दी है उसको तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारे ग्रह की और सब माताएं तुम्हें कोसेंगी। कैसे ऐसा जो बूढ़ा आया, महात्मा आया, हमारी बहू को, हमारे लड़के को, हमारे बेटे को ऐसे झपट कर दिया, लंगोटी पहना के वृंदावन भेज दिया। वहां आसक्ति का कोष्ठ है, यहाँ वैराग्य का प्रकोष्ठ है। तो बोले अच्छा तू मत जा, मैं तुझे क्या करूं, वहां क्या है? बोले देख, वहां एक यमुना के किनारे कश्चित तत्र नितांत निर्मल तमस्तोमोस्ति यस्मिन् मनात्मग्ने लोचन सीम्नि नोत्पल दृशे पश्यन्ति पत्युरमुखम्। हे कमल नयने, वहां देख, तू यमुना के इस किनारे से ही जरा घूंघट उठा करके झांक करके देखना। घूंघट जरूर उठा के देखेगी। हम भी इन तर्कों का, संस्कारों का, संग के परिणामों का, वृत्तियों के दुष्कृत्य का और लोक संग के संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, अबुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान गीता में कहते हैं कि संग से ही सब जो कुछ उपाधि है, उपद्रव है, आधि है, व्याधि है, सब संग का परिणाम है। सांप से मत बचो, आग से मत बचो, और कोई खतरे हों उनसे मत बचो। अगर बचना है तो बुरे की सोबत से बचो, नहीं तो बुरे का संग जैसे एक लंपट कामी धूर्त घर की कुल वधू को दूषित कर देगा, ऐसे ही ये संसार का संग जो है तुम्हारी बुद्धि को विकृत कर देगा, बुद्धि को विचलित कर देगा। इसलिए मत जाओ। तो बोले ने बता तो सही, मेरी उत्सुकता बढ़ रही है। औत्सुक क्या वाली, और सुनाओ और सुनाओ। परीक्षित से कहा सुखदेव जी महाराज ने इसको प्रारंभ करने के पूर्व कि राजा तुम्हें 4 दिन हो गए, पानी नहीं पिया है, भोजन नहीं किया है, 1 मिनट विश्राम नहीं किया है, एक पलक झांकी नहीं ली है, सोई नहीं हो, सोए नहीं हो, कुछ खा लो, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं बैठा हूं। बोले नहीं साथी, दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तो दमपि बाधते, पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम। हे गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर के सुनाओ, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी, काम क्रोध मेरी वृत्ति में उत्पन्न नहीं होंगे, आसक्ति अहंकार के प्रपंच में मैं उलझने वाला नहीं हूं, मैं बैठा हूं, आप सुनाओ। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि यदि आसी, हे सुंदरी, सुंदरी ब्यूटीफुल को भी कहते हैं। और आपको बता दें